मेरा नाम हेना है और मैं 23 साल की खूबरू लड़की हूँ। आपको जो वाकया सुनाने जा रही हूँ वो मेरे साथ बचपन में पेश आया था, जो एक सबक बनकर मेरे माजी का हिस्सा बन चुका था। उन दिनों में 12 साल की थी और सर्दियों की छुट्टियों में कराची से सादकाबाद चली गई थी। मेरे अबू मुझे छोड़कर वापस आ गए थे। मैंने दफ्तर जाना होता था और मेरी उम्मी ने घर के काम करने होते थे। मेरी खाला के 2 बेटे थे। बड़े की उम्र 15 साल थी और छोटे की उम्र 10 साल के करीब होगी, और उनके घर में कोई भी लड़की नहीं रहती थी। घर में 3 कमरे थे। एक में खाला और खालो रहते थे, दूसरे कमरे में उनके दोनों बेटे के साथ में होती थी, जबकि तीसरा कमरा स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल करते थे। रात को मेरी खाला मुझे अपने छोटे बेटे के साथ सलाती थी, जबकि दूसरी चारपाई पर खाला का बड़े बेटा सोता था। मैं अपने घर में अकेली ही सोती थी, लेकिन यहाँ पर मजबूरी के तहत मुझे उन सब के साथ सोना पड़ा था। मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मजबूरी थी। मैं खामोशी से खाला का कहना था कि खैर है, बच्चे ही तो हैं। मुझे देर तक नींद नहीं आती थी। छोटा भाई तो लेट देर से सो जाता था, जबकि दूसरा जो बड़ा बेटा था वो देर तक करोटे बदलता रहता था। शायद उसको देर से सोने की आदत थी। खैर, तेज दिनों में मेरी दोनों भाइयों के साथ अच्छी बन गई थी। इस बार हम 12 बजे तक बातें करते रहते और फिर सो जाते। वो ऐसी ही एक रात थी जब बातें करते करते दोनों भाई सो गए थे, लेकिन मुझे अभी तक नींद नहीं आ रही थी कि कमरे का दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला और कोई दब पांव अंदर दाखिल हुआ। मैं जानबूझकर सोई बन गई। थोड़ी सी आंख खोलकर देखा तो मैंने पहचान लिया, वो मेरा खालो था। वो आहिस्ता आहिस्ता दब पांव चलते हुए मेरी सरहाने आकर खड़ा हुआ, जिससे मैं थोड़ा परेशान हुई कि खालो ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर खालो ने मेरी गाल पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मैं डर के मारे सहम गई और वह मजीद आगे बढ़ता गया। उसने मेरे गले से एक हाथ कमीज के अंदर डाल दिया और एक हाथ मेरी कमर पे फेरने लगा। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। मैंने जोर से उसका सीने वाला हाथ झटक दिया तो वो जल्दी से कमरे से बाहर चला गया। सारी रात मुझे नींद नहीं आई थी और मैं सुबह देर तक सोती रही। खाला ने मुझे नहीं जगाया। जब मैं जागी तो खालो काम पर जा चुके थे। इस रात वह देर से घर आए और चलती सोने चले गए। शायद उनके दिल में कोई चोर था और मैं भी उनका सामना नहीं करना चाहती थी। अगली रात में मकतूत रही, लेकिन कोई ऐसा वाक़या पेश न आया और तेज दिन गुजर गए। अतवार का दिन आया तो इस दिन खालो को छुट्टी थी और वो घर पर ही थे, और खाला से कहने लगे, हेना को घुमाते फिराते हैं। क्या सोचेगी कि खाला के पास गई थी और खाला ने कराची की सैर भी नहीं करवाई और कराची देखे बगैर ही वापस भेज दिया। खालो ने जब शीघा कहा तो मेरे कान खड़े हो गए और इस रात वाला वाक़या आंखों के सामने घूम गया। लेकिन मेरे अलावा किसी दूसरे ने उसकी बात खुद गहराई को समझने की कोशिश नहीं की। फिर सबका घूमने फिरने का प्रोग्राम बन गया और सारा दिन हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। शाम का खाना भी बाहर खाया, जिसकी वजह से काफ़ी थक गए थे, और रात को घर आते ही सब के सब आकर सो गए थे। उस रात थकिन की वजह से मैं भी जल्दी सो गई थी कि न जाने वो कौन सा पहर था, जब मुझे लगा कि कोई मुझे अपने बहनों में उठाकर ले जा रहा है। लेकिन वो एक ख्वाब जैसी कैफियत थी। जब मेरी आंख खोली तो मैंने खुद को नरम बिस्तर की बजाय एक लकड़ी के फट्टे पर लेटा हुआ पाया। ये वो कमरा नहीं था जहां मैं सोई हुई थी। कमरे में ज़ेरो बलो रोशन था और मुझे उसकी थोड़ी सी रोशनी में खालो नजर आया, जिसकी हालत काबिल एतराज थी और जिस्म पर कपड़े भी बराए नाम थे। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी। पता नहीं वो कैसे मुझे बिस्तर से उठाकर यहाँ लेकर आए थे। शक तो मुझे उसकी नियत पर पहले ही था, लेकिन वो ऐसा करेगा मैंने सोचा नहीं था। जब मैं उठकर बैठी तो उसने अपने ओटो पर हाथ रखकर खामोश रहने का इशारा किया और आहिस्ता आवाज में बोले, चुपचाप लेटी रहो, तुम्हारी जान निकाल दूंगा।
और किसी को तुम्हारी मौत का पता भी नहीं चलेगा। मैं बेअंतही डर गई और फिट्टी फट्टी नजरों से कमरे को देखने लगी। ये वही कमरा था जिसे वे स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल करते थे। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दीवार पर लगे एक कलाक को देखा। रात के 2 बजे का वक्त था, मतलब मुझे बचाने वाला यहां पर कोई नहीं आएगा। कम अज कम सुबह 7 से पहले तो कोई नहीं आएगा। तब तक 5 घंटों में शायद मुझे मौत आ जाए। मैंने हिम्मत करके उठने की कोशिश की तो खालों ने मुझे जोर से पकड़ लिया और कहा, अगर मेरी बात न मानी तो मैं तुम्हारे खाला से कहूंगा कि ये लड़की मुझे गलत काम करने के लिए उकसाती है। अब तो सचमुच मेरे होश उड़ गए थे और मेरे पास खालों की बात मानने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। लेकिन बात मानने का मतलब भी मुझे कुछ कुछ समझ आता था कि मेरा इंजाम बड़ा होगा। मैं जान छड़ाने की तरतीब सोचने लगी, लेकिन खालो बहुत जल्दी में था। वो मुझे रीत या मौका देने को तैयार नहीं था। इतनी काम मगल और बच्ची मैं भी न थी कि अचानक मेरा दिल घबराने लगा और मैंने उनसे कहा कि मैं बाहर से पानी पीकर आती हूँ। तो उन्होंने कहा कि जल्दी से आओ, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। वो समझ गए थे कि मैं मान गई हूँ। दोस्तों, कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उस कहानी का अगला पार्ट आप तक पहुँच सके।